ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अवार्ड इसलिए है क्योंकि हमने चाहा कि हम जितना कवर कर सकें, जितने शोज को कवर कर सकें, जितने कलाकार को कवर कर सकें और उसमें जितने सारे नॉमिनीज हम डाल सकें। उसके बाद पब्लिक ने खुद देखा है, पब्लिक ने खुद सराहा है, पब्लिक खुद वोट करेगी और पब्लिक से ही विनर निकलेगा। Radio City and Midday are back with the Hit List OTT Awards 2020. Radio City and Hit List, two names that have actually, well, at least I can take some part credit for that. The other part of the credit goes to a person who I've known never to mince words when he makes a decision about a film. And I think Bollywood is one of the biggest and toughest areas to ever be honest about. Mayank Shekhar, brother, thank you so much for joining me. Thanks for having me, Salil. And what I've said is a big tightrope that we all have to walk sometimes, to be honest about films, to be honest about shows, web series, actors. To decide to be a critic is, I think, one of the toughest jobs in India for sure. So Hit List tried to do this and you've done this always, चाहे आप अपने इंटरव्यूज की बात करें या फिर ये अवार्ड शो की बात करें। तो इसका निर्माण 2 साल पहले हो चुका था। जी बिल्कुल। So now are you happy? This one was a tougher time क्योंकि घर पे बैठ के ज्यादा लोग देख रहे थे, तो ज्यादा लोगों के ओपिनियंस आए, ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा शोज आए। तो दिस साल इसको शॉर्टलिस्ट करना ही दिमाग खराब हो गया होगा, राइट? ये सेकंड अवार्ड है, राइट? सेकंड मिड डे रेडियो सिटी हिट लिस्ट वेब अवार्ड्स। जब पहली बार हमने किया था पिछले साल और हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज्यूरी थी जो बैठकर सब कुछ देख रही थी, एंड तब तक हमने कुछ देखा नहीं था। इस साल इतना आसान था कि हमने सब कुछ देख लिया था। We had seen everything that came out in 2020 and that is another reason why ये जो अवार्ड है इस साल ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, बिकॉज वो जो क्षण हमने बिताए हैं घर पर बैठे बैठे, अगर ये OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, आप सोचिए अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले यही पैंडेमिक आया होता तो we would have killed ourselves. Let me talk about some of the categories that we have. वो categories को ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेस्ट सीरीज, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज थे। असुर, बंदिश बैंडिट्स, पंचायत बहुत ही कमाल का शो, पाताल लोक जयदीप अलावत जिनकी अभी चर्चा की थी, स्कैम एंड द फॉरगॉटन आर्मी। तो बड़े सारे अलग अलग शोज एंड प्रोडक्शन वैल्यू इज वेरी हाई। तो इसमें आपका बेस्ट सीरीज में किस तरफ डू यू फील? Well, I think firstly, I think जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, इनको ये बताना जरूरी है कि हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया है प्रोसेस। करेक्ट, राइट? और ज्यूरी का सिर्फ यही काम है कि जितने सारे कैटेगरीज हम क्रिएट कर सकें और उसमें जितने सारे नॉमिनीज हम डाल सकें। उसके बाद पब्लिक ने खुद देखा है, पब्लिक ने खुद सराहा है, पब्लिक खुद वोट करेगी और पब्लिक से ही विनर निकलेगा। एंड ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अवार्ड इसलिए है क्योंकि हमने चाहा कि हम जितना कवर कर सकें, जितने शोज को कवर कर सकें, जितने कलाकार को कवर कर सकें, एंड बिकॉज 2020 में फिल्म और सीरीज का कोई डिफरेंस नहीं रहा। कोई थिएटर तो जा नहीं रहा था। तो जो हमने फिल्में देखी वो भी वेब फिल्म है, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो any big film that you're talking about, whether it's a serious man, these are all, वो थिएटर में भी आ सकती थी, बट थिएटर हमारे सेलफोन पे था, वो थिएटर हमारे लैपटॉप पर था, वही थिएटर हमारे टेलीविजन सेट पर था। लेकिन जब भी हम शोज की बात करते हैं, लाइक आई सेड, नॉमिनीज एक बार फिर से असुर, बंदिश बैंडिट्स, पाताल लोक, पंचायत, स्कैम 92, द फॉरगॉटन आर्मी, 9th February तक आप वोटिंग कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली गो टू hitlist.ottawards.com। उसमें आपको अपना SMS भी करना है, SMS hitlist स्पेस कैटेगरी नेम। तो इनके इस केस में होगा बेस्ट सीरीज स्पेस आपकी चॉइस जो भी होगी, ABCDE या फिर 57575 पर आप भेज सकते हैं, या फिर इसका सिंपल प्रोसेस है, जस्ट गो टू hitlist.ottawards.com। जब भी बेस्ट फिल्म की बात करते हैं या बेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि भैया इसमें लेकिन कलाकार कौन थे। और पहले मैं शुरुआत करूंगा सबसे खूबसूरत बात जो OTT प्लेटफॉर्म्स ने दे दी है, अब सपोर्टिंग कास्ट भी मेरे लिए लीड कास्ट बन चुकी है, क्योंकि एक फिल्म में कई बार सपोर्टिंग, दूसरी फिल्म में कभी लीड, ऐसा ही हो चुका। भी ऐसा नहीं है कि दे आर सपोर्टिंग कास्ट फॉर एवर। लेकिन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में सम ऑफ द नॉमिनेशंस वर अभिषेक बैनर्जी पाताल लोक के लिए, अमित साध ब्रीद इनटू द शैडोज में जिसमें अभिषेक बच्चन भी थे, अतुल कुलकर्णी बंदिश बैंडिट्स, वरुण सोपती असुर के लिए, पंकज त्रिपाठी जो बन गए हैं पोस्टर बॉय फॉर OTT क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, और रघुवीर यादव पंचायत के लिए। सबसे मुश्किल कौन सा रहा था फॉर यू व्हेन यू ऑल वो शॉर्टलिस्टिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर? जहां तक एक्टर्स का सवाल है, एंड दिस इज आउटसाइड ऑफ कैटेगरीज एंड नॉमिनीज, OTT के जो स्टार ही नहीं, 2020 के स्टार
मुझे लगता है कि पंकज त्रिपाठी रहे, चाहे आप फिल्म ले लें, चाहे आप गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म ले लें, या अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्म ले लें, चाहे आप एक्सट्रैक्शन जैसी फिल्म ले लें, चाहे आप सीरीज अगर जाएं तो मिर्जापुर 2 पर जाएं या क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड उससे ज्यादा बिजी पर्सन मुझे लगा नहीं है 2020। ईच टाइम उन्होंने कुछ नया किया है, करेक्ट, यू नो, विच इज अ वेरी टफ वन, बिकॉज एक जमाने में सोच थी, जैसा कि आपने कहा कि यार कैरेक्टर एक्टर है, अब ये कैरेक्टर ही प्ले करता रहेगा, ये सर्वेंट ही रहेगा, ये कॉपी रहेगा, बट he is playing a character, but then at the end of the day कोई भी व्यक्ति हो जब किसी कहानी को तो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है ना, तो उसको कैरेक्टर एक्टर बोलने की क्या जरूरत है, और बखूबी निभा रहा है। बात उस बात की होगी। अगर ये जो जेंटलमैन की बात कर ली इसमें, अब अगर लेडीज की तरफ जाए तो यहाँ पे सम इंटरेस्टिंग नेम्स तब्बू सूटेबल बॉय के लिए, शीबा चड्डा, जो शीबा बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, थिएटर से आई हैं, और आप तो जानते हैं ऑब्वियसली बात है, मिर्जापुर में तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करी थी गुड्डू पंडित की माँ, तो यहाँ पे बंदिश बैंडिट्स, रसिका दुग्गल एक और, मिर्जापुर 2 में रेवलेशन शी इज बीन, वो बाहर आ गई हैं, एंड ऑफ कोर्स नीना गुप्ता, मसाबा आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिलेक्शन, क्योंकि वो उनकी बेटी की रियल लाइफ पर आधारित है। मानवी गरू वाज आई थिंक फैंटास्टिक फॉर मोर शॉट्स, एंड अनुप्रिया गोयनका, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, टफ चॉइस वंस अगेन। लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट 2-3 अलग-अलग शोज कर रहे हैं, so it's not just one. So choosing the show also was very tough, and because एक problem of plenty है और इतने सारे choices हैं, then I think one of the calls जो jury ने लिया, and I don't know fair call था या unfair call था, but representation के लिए लिया कि यार अगर एक व्यक्ति ने बहुत सारे shows में बहुत अच्छा काम किया है, pick one show. Correct. You know, take a call, pick one show so that others also get a chance, because at the end of the day जो choice है वो तो public का ही है, और हमने सामने रख दिया है। अब आपको अगर अनुप्रिया गोयनका पसंद आती है और एक ही शो में नहीं 2-3 में, then you will have a bias, and वो fair bias है, वो तो होना ही है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, एंड आई वांट टू ब्रेक अ क्लीशे हियर। पहले मैं नहीं बोल रहा था ओ लेडीज फर्स्ट, भाई अब सब लोग फर्स्ट ही हैं, तो आज पहले बेस्ट एक्टर पहले करते हैं। देवेंदु, मुझे लगता है कि ही वाज जस्ट ब्लू माय माइंड अवे, एक ऐसा लड़का जिसको बिल्कुल हीरोइक नहीं माना जाता था, एक हीरोइक रोल किया, कमाल की बात है। जयदीप अलावत तो हैं ही कमाल के एक्टर, गैंग्स ऑफ वासेपुर से बड़ा फैन हूं मैं उनका। जितेंद्र कुमार टीवीएफ के टाइम से इतने सुपर पॉपुलर हैं, पंचायत में आए थे और शुभ मंगल ज्यादा सावधान में भी। के मेनन ऑफ कोर्स, स्पेशल ऑप्स, अगेन अ वेरी शो दैट हैज नॉट फीचर्ड टू मच हमारी लिस्ट में, लेकिन वो हैं। प्रतीक गांधी तो ऑफ कोर्स स्कैम 92 इज फाउंड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और सनी कौशल फॉरगॉटन आर्मी में, जैसे कि मयंक बता रहे थे कि हालांकि जनवरी में आई थी लेकिन 2020 में ही आई थी। Was this a tough list to find? Very tough, incredibly tough, and also tough because बेस्ट एक्टर क्या होता है, और एंड व्हेन यू से बेस्ट एक्टर इन टर्म्स ऑफ लीड एक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वेब सीरीज में कोई लीड एक्टर तो है नहीं, करेक्ट, बट अगर हम मिर्जापुर is missing मिर्जापुर 2, exactly, notable exception, but that's because अगर आप मिर्जापुर 2 देखें तो पूरा शो इज सेंटर्ड ऑन देवेंदु शर्मा। कहानी उनकी है, मुझे लगता है कि जो थर्ड पार्ट आएगी, मुझे लगता है कि वो रसिका दुग्गल की कहानी हो सकती है, she can become the lead in that particular season, but this was his season, and अगर ये इन्होंने पूरे अपने कंधों पर इतने घंटे चलाए हैं तो बनता है कि बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन तो हो, अब उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी। लड़कियों के नॉमिनेशंस में मसाबा गुप्ता जो एक्ट्रेस नहीं है, डिजाइनर हैं, बट क्योंकि मसाबा उनकी लाइफ पर बनाएगी, वो फॉर अ नेचुरल परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। कीर्ति कुराड़ी, दैट इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल नेम्स। प्राजक्ता कोहली जो है यूट्यूब की सुपरस्टार, लेकिन लवली यू नो एडिशन टू दिस लिस्ट। मिसमैच एक शो आया था जिसमें वो है, रोहन एंड इवन रणविजय इज आल्सो इन दैट शो। श्रेया चौधरी बंदिश बैंडिट्स में, श्रेया धनवंतरी स्क्रैम 92 में सुचेता दलाल का जो कैरेक्टर प्ले करती है, एंड परहैप्स लॉट ऑफ पीपल्स फेवरेट Sushmita Sen in Arya. This was a very wide list. Masaba was, I think, the most interesting choice that you all made. Exactly. I think also that's another thing, जब आपकी जो निजी जिंदगी है, जो रियलिटी है, वो एकदम फिक्शन की तरह बन चुकी है, तो हमारे जो शोज हैं वो भी रियलिटी की तरह हो चुके हैं, विच ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन कि ये सही है या नहीं है। चाहे आप एके वर्सेस एके ले लें जैसी फिल्म, या आप मसाबा जैसे शोज ले लें, या इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी एक और कैटेगरी है हमारे पास विच इज फॉर बेस्ट नॉन फिक्शन। उसमें अगर आप इंडियन मैच मेकिंग जैसे शो को देखें, या बैड बॉय बिलियनर्स देखें, यू नो, और फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स देखें, सो अगर ट्रूथ, अगर सच में
फिक्शन से स्ट्रेंजर है, तो दैट इज शोइंग इन आवर चॉइसेस आल्सो। सो इन दैट सेंस दोनों जो नाम लिया आपने, सब लोग बोलते हैं ए व्हाट इज दिस। हाँ, और सब देखते हैं, देखा 10-10 घंटे बैठ के देखा है। तुमने देखा चौथे एपिसोड में वो लड़की क्या करती है? हाँ बेटा तुमने देखा है तभी तुम बोल रहे हो। Exactly. And in that sense, I think both Prajakta and Masaba, थोड़ा अपने आप को प्ले कर रहे हैं और थोड़ा नहीं प्ले कर रहे हैं. That's a very thin line. बहुत मुश्किल है. And that's one of the reasons हमारे ज्यूरी को लगा कि these are things that we tend to assume कि यार ये तो अपने आप के लिए कौन सी बड़ी बात है. Actually बहुत बड़ी बात है. बहुत ज़्यादा. It's very very difficult to actually play yourself. One or two. And not play yourself. Correct. तो आप प्लीज वोट कीजिए because it's all based on you. 16 जनवरी से 9 फरवरी तक वोटिंग के 2 ऑप्शन है आपके पास. या तो सिंपल ऑप्शन आप जा सकते हैं hitlist@ottawards.com, या तो एसएमएस कर सकते हैं हिटलिस्ट स्पेस कैटेगरी नेम स्पेस चॉइस 57575 तक. थैंक्स सो मच मयंक. आई थिंक दिस इज गोना बी अ गुड वन. और अभी काम खत्म हो गया, अभी तो पब्लिक का काम है, उसके बाद अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी. But I think leading up to it, सलिल, हम जितने भी कलाकार हैं, उनके इंटरव्यूज, उनके प्रोफाइलिंग हम करते नहीं हैं प्योरली बिकॉज कभी-कभी हमें डर ये लगता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी बहुत सारी फॉलोइंग होती है. जैसे प्राजक्ता कोहली अगर डाल ही दे, अपने इंस्टाग्राम में डाल दे तो उनको सारे वोट्स मिल जाएंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम पब्लिक को याद दिलाएं कि यार ये भी ना भूलें, आप इनको ना भूलें, एंड सो दैट इट्स अ इन्फॉर्म्ड चॉइस. और फेयर होना चाहिए, जितना फेयर हम क्रेडिबल और फेयर, यही 2 शब्द होने चाहिए जब आप अवार्ड शो बना रहे हो. थैंक यू सो मच मयंक फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू सो मच हैविंग मी सलिल. इट्स गोना बी फन. आई कांट वेट टू सी दिस. फरवरी का महीना विल बी रॉकिंग फॉर द मिड-डे रेडियो सिटी हिट लिस्ट अवार्ड्स. Radio City and Midday are back with the Hit List OTT Awards 2020. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.